हेलो फ्रेंड्स, एम के क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो स्टूडेंट जो है ना, आज हम जो है ना एच डी यादव का जो पार्ट लेसन जो है ना वो साधारण ब्याज कर रहे हैं, जिसका आज का जो है ना ये पहला पार्ट होगा। और जो स्टूडेंट हमारे इस चैनल पर पहली बार है या पहली बार हमारी वीडियो को देख रहा है, उससे हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ठीक है। और जो है ना आप लोगों को जो है ना यहाँ पर साधारण ब्याज जो है ना इतनी बेहतरीन ट्रिक से मैं पढ़ाने वाला हूँ, बहुत ही बेहतरीन ट्रिक से। और जो है ना हमें बिल्कुल भी समय बिल्कुल बर्बाद नहीं करना है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि एसएससी सीजीएल की जो है ना वैकेंसी आ गई है, और जो है ना यहाँ पर जो है ना एसएसबी की वैकेंसी आ गई है। इसके अलावा जो है ना रेलवे में वैकेंसी निकली है और डिपार्टमेंट में वैकेंसी निकली रही है। तो आप जो है ना समय को बर्बाद ना करते हुए जो है ना हम जो है ना सीधे जो है ना अपने टॉपिक पे आते हैं। बस जिस बच्चे ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और जो वीडियो को जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करे। तो हम जो है ना साधारण ब्याज में जो है ना ये एच डी यादव का गणित है, और एच डी यादव का जो गणित है ये हमारा जो है ना 2022 में जो पैटर्न जो है छपका है नया एडिशन को जो है ना मैं आप लोगों को करा रहा हूँ, ठीक है ना। ये नया एडिशन है जो अभी जो है ना नया छप के आया है, पुराने वाला गणित मैं नहीं करा रहा हूँ, ठीक है। तो नया वाला गणित होगा, तो यहाँ से जो है ना आपको एक एक क्वेश्चन कराया जाएगा। तो आप लोग जो है ना वीडियो लास्ट तक देखिए, और जो है ना हम कैसे कैसे सवाल है यहाँ पर, सभी सवाल एक दौरे से सभी सवाल कराए जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं, तो इसमें जो है ना हमारा एक ही फॉर्मूला होता है, और वो फॉर्मूला होता है कि इंडिया बराबर मेरिट बटे संसार। याद करने का तरीका है कि इंडिया बराबर मेरिट बटे संसार। इंडिया को आई से लिखते हैं, मेरिट को हम शॉर्ट में क्या लिखते हैं, MRT, क्योंकि हम मेरिट के हैं। तो मेरिट को जो है ना शॉर्ट में लिखते हैं MRT, और बटे में 100, तो 100 को हमने संसार कहा क्योंकि 1 से लेकर 100 तक सारी गिनती इसी के अंदर आ गई। लेकिन यहाँ पर जो है ना आई जो होता है हमारा, वो क्या होता है, साधारण ब्याज। क्या होता है वो हमारा साधारण ब्याज होता है। और जो M जो होता है वो होता है प्रिंसिपल, मतलब मूलधन होता है हमारा, ठीक है ना। और R क्या होता है, हमारा रेट होता है जिसे हम बोलते हैं दर। और जो T होता है वो टाइम होता है जिसे बोलते हैं हम समय। लेकिन इसमें जो है ना सबसे बड़ा जो होता है वो होता है मिश्रधन। क्या होता है वो, मिश्रधन होता है। मिश्रधन में जो है ना हमारा मूलधन और प्लस ब्याज दोनों जुड़ जाते हैं, तो हमें क्या बोलते हैं, इसे मिश्रधन बोलते हैं, ठीक है ना। तो हमें यही फॉर्मूला जो है ना याद रखना है, और एंड तक जो है ना इस पूरे चैप्टर में एंड तक हमें यही फॉर्मूला लगाना है, ठीक है ना। तो हम जो है ना एक एक करके जो है ना सवाल करते हैं, और जो है ना वीडियो को जो है ना आपको लास्ट तक देखना है, ठीक है ना। तो लास्ट तक आप लोगों को देखना है। देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन में क्या कहा है, सभी देखेंगे कि यदि 1 रुपया पर 1 माह का साधारण ब्याज 1 पैसा है, तो वार्षिक दर जो है ना प्रतिशत क्या होगा। तो आप एक बात बताइए, यहाँ पे जो ना M का मान जो दिया हुआ हमें 1 रुपया दिया हुआ है। क्या दिया हुआ, 1 रुपया दिया गया 1 माह। तो T का मान जो है ना 1 बटे इसे वर्ष बनाएंगे, तो हम क्या करेंगे, 12 से भाग कर देंगे, ठीक है ना। और 1 पैसा ब्याज, मतलब कि I का मान जो दिया हमें 1 पैसा, इसे रुपये बनाएंगे तो 100 से इसे कर लेंगे भाग। तो हमारे पास R का मान यहाँ पर नहीं है, तो हम उसी फॉर्मूले में यहाँ पर रखेंगे जो हमने आपको बताया है कि इंडिया बराबर मेरिट बटे संसार। आप लोग जो ना इसी फॉर्मूले में इसे रखोगे, तो यहाँ पर जब आप इसमें मान रखोगे, I का मान हमें दिया हुआ कितना, 1/100, और बराबर जो है ना यहाँ पर M का मान 1 रुपया, R का मान हमें निकालना है, और T का मान कितना, 1/12। तो 1/12 तो 100, तो ये हमारा आएगा फॉर्मूले का, और ये 12 ही आ गया। तो आप एक बार बताओ बच्चों, यहाँ से ये 100 से 100 कट जाएगा ना, और 1 से ये 1 कट जाएगा, तो क्रॉस करेंगे तो R बराबर जो है ना हमारा कितना आ जाएगा, वो 12% आ जाएगा। तो चेक करेंगे कहीं पर हमें 12% दिया हुआ है, तो देखो 12% जो है ना यहाँ पर B आंसर आ गया। क्या आ गया हमारा, B आंसर आ गया हमारा, 12% इसका B आंसर आ गया, ठीक है ना। किसी को कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। देखो B आंसर यहाँ पर आ गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा, इसमें कहा है कि 7500 रुपये की एक राशि को 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहले भाग पर तो 12% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज, और दूसरे भाग पर 18% वार्षिक दर से साधारण ब्याज के बराबर है। ओ
के बराबर है, तो प्रत्येक भाग पर एक वर्ष के लिए जो है ना ब्याज की दर, ब्याज क्या होगा, तो प्रत्येक भाग पर एक वर्ष के लिए। तो आप एक काम करो, जो हमें यहाँ पर दर दी हुई है 12% और हमें यहाँ पर दी है 18%, तो दो दर दी हुई है। तो इस दर को जो है ना जब हम 6 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2:3 हो जाएगा ना। तो टोटल कितना बन गया हमारा यहाँ पर 5। तो पहला भाग निकाल लेंगे हम यहाँ पर, तो 7500 में से जब हम पहला भाग निकालेंगे, पहला निकाल लो या दूसरा निकाल लो, दूसरा बड़ा भाग होगा ना, तो हम 12% पर चलो दूसरा यहाँ पर निकाल देते हैं, और बटे में कितना आ गया 5। पहला भाग निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से कितना हो गया, ये 15, और 15 दूनी कितना हो गया 30। तो एक भाग तो हो गया हमारा 3000 रुपये, एक भाग हो गया हमारा 3000 रुपये। तो 7500 रुपये में से जब एक भाग हमारा निकल गया तो सेकंड भाग 4500 रुपये होगा ना, सेकंड भाग हमारा 4500 रुपये होगा। अब उसने कहा कि दोनों से जो ब्याज मिला वो बराबर है, तो आप जो ना यहाँ पर चाहे तो 3% वाले पर निकाल दो, चाहे 45% वाले पर निकाल दो। तो यहाँ पर आप 45% वाले पर निकाल दो। आई बराबर मूलधन कितना हो गया, चलो हमने 45 ले लिया, और इसकी जो दर जो है ना हमने कितनी ले ली, 12 ले ली, और उसका समय कितना हो गया, 1 वर्ष हो गया, और बटे में कितना आ गया हमारा 100। तो जब आप लोग इसे डिवाइड कर दोगे, 2 0 से 2 0 ये कट गई, तो हमारा जो आई का मान जो है कितना आ जाएगा, 12 पंजे 60 की 0, हाथ से लगे 6, और 12 चौक 48, 48 से 6 कितना हो गया 54। तो 540 रुपये आ गया भैया आई का मान। चेक करेंगे 540 रुपये, देखो कहीं पर ऑप्शन में दिया हुआ है, देखो 540 रुपये, डी आंसर आ गया। किसी को कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। अगर वीडियो आपके जो ना आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को शेयर करेंगे और वीडियो को जो है ना लास्ट तक देखेंगे। और जिस बच्चे ने चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। अगला क्वेश्चन जो है ना यहाँ पर देखेंगे, इसमें क्या कहा। अब देखो बार बार जो है ना बच्चों मैं फॉर्मूला आपको नहीं लिखूंगा, लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए आई का मान क्या होगा, टी का मान क्या होगा, आर का मान क्या होगा, एम का मान क्या होगा। अब इसने क्या कहा है, कहा कि 1400 रुपये की राशि पर 3 वर्ष तथा 4 महीने का साधारण ब्याज जो है ना 700 रुपये है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी। तो सबसे पहले जो है ना यहाँ पर जो है ना हमें ये टाइम दिया हुआ है, तो इस टाइम को आप एक काम करो, तो 3:4 बटे में कितना है, 12। इसको भी हमने 4 महीने को जो है ना क्या बना दिया, वर्ष बना दिया। तो कितना होगा यहाँ से 3, तो कितना होगा 4, 3 3 और 1 10, 10 बटे 3 हमारा टाइम आ गया। अब फॉर्मूले में आप लोग रख दो, आई का मान हमें दिया सीधा 700 रुपये, और हमें जो है ना यहाँ पर एम का मान दिया कितना 1400, दर कितनी दी हमें निकालनी है, समय कितना दिया उसका 10 बटे 300। तो 300 कर लेंगे ना इसको हम, तो 300 इसे कर लेंगे। जब आप लोग इसे यहाँ से डिवाइड करोगे 2 0 से 2 0, और 14 पंजे 70, कितना आ गया 50। और जब आप लोग इस 0 से तो ये 0 काट दोगे तो कितना होगा 5 15, तो 15% आ गया जी इसका आंसर। तो 15% दर आ गया। देखो चेक करेंगे कहीं पर इसका दिया हुआ है ना 15%, यहाँ पर देखो बी आंसर आ गया। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख लो। अगले क्वेश्चन में क्या कहा, इसमें कहा कि 3300 रुपये की एक धनराशि 5 वर्ष का साधारण ब्याज 1980 रुपये है, तो ब्याज की दर क्या होगी। तो आई का मान जो दिया हमें 1980 रुपये दिया हुआ है, एम का मान कितना दिया है यहाँ पर 3300 रुपये, और आर का मान हमें निकालना है, समय कितना दिया 5 वर्ष, और बटे में कितना 100। तो जब आप इसे डिवाइड करोगे यहाँ पर, तो जब इसे डिवाइड करोगे 2 0 से, तो 2 0 हमारी ये कट गई ना। जब 2 0 से कट गई तो 11 से इसे डिवाइड कर दो, 11 का 11, 11 8 88 0, और 11 से कितनी बार, ये 3 बार। ठीक है ना। तो 11 से 3 बार, तो 3 बार 11, तो 11 का 11, 11 8 88 0। ठीक है। और कितना हो गया ये हमारा एम बराबर, तो आर बराबर 180 बटे 11 पंजे 55, तो 11 पंजे 55। तो यहाँ पर जो है ना कुछ गलत हो गया हमसे, यहाँ पर जो है ना कुछ गलत हो गया है। तो क्या गलती हुई है यहाँ पर जो 4 क्वेश्चन में हमसे, तो 4 क्वेश्चन में जो है ना ये अच्छा 11 ये 3 आएगा यहाँ पर, ये 3 आएगा, ये तो कह रहा मैं गलती कहाँ पर होगी। तो 11 33, तो यहाँ पर कितना होगा 5 15। तो आप इसे जो है ना 15 से जब इसे भाग कर देंगे तो कितना होगा, तो 15 से जब इसे भाग करोगे तो कितना आ जाएगा 12%। चेक करेंगे 12% कहीं पर है, देखो ये रस्सी आंसर आ गया। किसी को कोई दिक्कत इसमें। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्या कहा है, सभी स्टूडेंट देखेंगे। कहा कि 2000 रुपये पर 75 रुपये प्रति हज़ार वार्षिक दर पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा।
तो आई का मान हमें बताना है। एम का मान हो गया 2000 रुपये और आर का मान कितना है, यहाँ पर आर का मान है प्रति 2000 रुपये, ये 75,000 है और गुना में कितना 2। तो अब बटे में हम 100 नहीं लेंगे, 1000 लेंगे। कितना लेंगे 1000, क्योंकि उसने प्रति 1000 कहा है, तो प्रति 1000 कहा है तो हम लेंगे यहाँ पर कितने, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, तो आई बराबर कितना आ गया 75 दूनी 150 दूनी 300 रुपये। तो 300 रुपये आ गया भैया जी इसका आंसर। ठीक है ना, किसी को कोई दिक्कत यहाँ पर अगर समझ में ना आया हो तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर, इसमें क्या कहा है सभी देखेंगे। यहाँ पर कहा कि 3000 रुपये की राशि पर 12% वार्षिक साधारण ब्याज पर 1080 रुपये का ब्याज कितने सालों में होगा। तो यहाँ पर जो ना आई का मान जो दिया हमें 1080 और बराबर एम का मान कितना है 3000 रुपये और जो ना यहाँ पर 12% दिया हुआ है और टी का मान हमें बताना है और बटे में कितना हमारा 100। फॉर्मूला वही है, बार बार फॉर्मूला लिखूंगा नहीं मैं, तो 2 जीरो जीरो जिस इस जीरो से जीरो, तो कितना होगा ये टी बराबर 108 बटे कितना होगा 12 तिया 36 और 36 तिया कितना होता है, 36 तिया होता है कितना 108। तो 3 वर्ष आ गया बच्चों इसका आंसर। तो किसी को कोई इसमें दिक्कत, 3 वर्ष देखो ये रहा 3 साल आ गया आंसर, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे सभी स्टूडेंट्स देखेंगे। यहाँ पर कहा है कि 50,200 रुपये की एक राशि 3 महीने का साधारण ब्याज 1380 रुपये 50 पैसे है, तो वार्षिक दर क्या होगी। तो आई का मान दिया हमें 1380 रुपये और 0.50 पैसे बराबर एम का मान कितना है 50,200, आर का मान हमें निकालना है, समय दिया हमें कितना यहाँ पर 3 महीने, तो 3 महीने को हम क्या बना देंगे साल बना देंगे, तो बटे में जो है ना इसके 12 भी हम ले लेंगे। ठीक है ना। तो अब यहाँ पर देखो जब आप इसका पॉइंट हटाओगे तो नीचे कितना आ जाएगा पूरा 100। इस 100 से तो हमारा ये 100 हमारा कट ही जाएगा ना, तो कट ही जाएगा ये वाला। इस 3 से कितनी बार, ये 4 बार हमारा ये कट गया ना। अब 4 से जब ये कट गया तो 4 से 3 से 4 बार, 4 से कटा कितनी बार, ये 4 एकन 4, 4 दूनी 8, 2 4 पंजे 20, 2 4 पंजे 20 कितना आ गया 12,520 रुपये। तो यहाँ पर जो ना आर बराबर कितना आ जाएगा 100, मतलब कि 1380 और कितना हो गया 50 और बटे में कितना बच्चों यहाँ पर 12,520 रुपये। तो जीरो से तो जीरो हमारी ये कट होगी ना। तो इससे ये जो ना पूरा जो जाएगा ये हमारा जाएगा कितनी बार 11 बार। कितनी बार जाएगा ये 11 बार जाएगा। तो 11% जो है ना इसका आंसर आ गया, यहाँ पर ए आंसर आ गया। किसी को कोई दिक्कत इसमें, तो 11% इसका आ गया, इससे पूरा 11 बार जाएगा। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर क्या कहा इसमें कहा कि यदि 400 रुपये पर 10 वर्ष के लिए साधारण ब्याज 280 रुपये हो तो ब्याज की दर क्या होगी। तो ब्याज जो दिया हुआ हमें कितना 280 रुपये और कितने का मूलधन प्रिंसिपल दिया हमें कितना 400 रुपये, दर का मान हमें निकालना है, समय कितना उसका 10 वर्ष और बटे में कितना आ गया हमारा यहाँ पर 100 रुपये, मतलब 100। तो इस जीरो से ये जीरो ख़त्म, इस जीरो से ये जीरो ख़त्म, तो आर बराबर जो है ना कितना आ गया 28/4। तो 28/4 मतलब 7 आ गया ना, कितना आ गया 7%। तो चेक करेंगे 7% कहीं पर दिया हुआ है, 7% यहाँ पर बी आंसर दिया हुआ है। ठीक है ना, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देख लो, समय बर्बाद नहीं करना बच्चों बिल्कुल भी। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे सभी क्या कहा इसमें, कहा कि 67,400 रुपये की एक राशि 14 महीने का साधारण ब्याज 4718 रुपये है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी। देखो जी यहाँ पर जो ना हमें जो है ना यहाँ पर आई का मान दिया कितना 4718 रुपये और मूलधन प्रिंसिपल कितना दिया उसका 67,400 रुपये। हमें जो है ना क्या निकालना है, इसका आर का मान निकालना है और इसका जो है ना समय कितना दिया 14 महीने। तो बटे में 100 तो इसके आना ही आना है, लेकिन इस महीने को जब आप बनाओगे साल तो 12 से इसे भाग भी करोगे। ठीक है जी, 12 से भाग भी करोगे। 2 जीरो से 2 जीरो हमारी ये कट गई और 2 से काट देंगे कितनी बार, ये 7 बार। 2 से कट गई कितनी बार 6 बार। तो 6 से तो ये कटेगा नहीं हमारा, 6 से तो ये पूरा कटेगा नहीं, लेकिन 7 से हम इसे काट सकते हैं। 7 छंग 42 5 और 7 सत्ते 49 2 कट जाएगा पूरा कट जाएगा। 7 से जो ना ये पूरा कट जाएगा। तो 7 छंग 42 कितना हो गया यहाँ पर 5, 7 सत्ते 49 कितना 2, 7 चौक 28। अब इससे जो ना ये
हमारा जो ना ये पूरा भाग इससे कट गया, तो हमारा क्या रह गया, r बराबर 6 रह गया ना, तो r बराबर सिर्फ 6% रह गया। चेक करेंगे, किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक है ना। अगर दिक्कत हो तो मैं अगली वीडियो में जो ना आप लोगों को अच्छी तरह से समझा दूंगा। क्वेश्चन नंबर लिख कर जो ना आप कमेंट कर देना, ठीक है ना। तो किसी को कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होनी चाहिए जी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, यहाँ पर क्या कहा इसमें, द क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में देखेंगे, 10 में कहा है कि एक राशि पर 10 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन के 5% के बराबर है, तो कितने वर्ष में मूल ब्याज जो है ना मूलधन के बराबर होगा। देखो भैया, तो कितने वर्ष के बराबर यहाँ पर होगा, तो आप लोगों को यहाँ पर बताना। देखो, जो आय का मान तो हमें निकालना है, तो मूलधन हमने 100 रुपये मान लिया, ठीक है ना। मूलधन मान लिया 100 रुपये, तो यहाँ पर जो है ना एम ही रख दो फिलहाल। चलो अब तो दर कितनी है 5%, समय कितना उसका 10, और बटे में कितना आ गया भैया यहाँ पर 100, ठीक है जी। तो आप लोग जब इसे डिवाइड करोगे तो यहाँ से देखो ये कितना होगा 50 ना, तो यहाँ से इसे डिवाइड कर दो, तो क्रॉस करेंगे तो कितना होगा 2i बराबर इधर रहेगा कितना, सिर्फ i, m रह गया। तो जो i के गुना में वो m का, जो m के गुना में है वो इसका, तो कितना आ गया 1:2। तो कहने का मतलब क्या है यहाँ पर कि जो i का मान तो हो गया 100 रुपये और m का मान हो गया कितना 200 रुपये, क्योंकि यहाँ पर 100 मान लिया तो कितना आ गया 200 रुपये आ गया जी। और i का मान पूछेगा 100 रुपये, ठीक है ना। i का मान कितना आ गया 100 रुपये, तो यहाँ पर 200 आ गया, सही आंसर आ गया। किसी को कोई दिक्कत किसी को यहाँ पर बताएंगे। चलो जी अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर क्या कहा इसमें कहा कि 5 वर्ष में 7% वार्षिक दर से एक राशि 5320 रुपये का साधारण ब्याज बन जाता है, तो राशि कितनी है। तो 5300 रुपये मतलब कि ये तो ब्याज हो गया ना, 5320 रुपये ये तो ब्याज हो गया। मूलधन हमें निकालना है, दर कितनी दे रखी है हमें 7%, और जो ना यहाँ पर जो 5 वर्ष दिया है, और बटे में कितना आ गया हमारा यहाँ पर 100। तो अब यहाँ पर एक बात बताओ, क्या यहाँ से जो ना ये इससे कट जाएगा 20 बार ना, ये कट जाएगा 20 बार, और यहाँ से ये 20 बार कट जाएगा, तो इस 7 से ये कितनी बार 7 सत्ते 49, कितना बच गया 7 छंग 42 0। तो इस 20 की गुना कर देंगे हम इसमें, तो कितना हो जाएगा 760 गुना में कितना 20। तो जब आप इसकी गुना करोगे 2 0 तो हमारी ये आ ही जाएगी ना, तो कितना होगा 7 6 दूनी 12 हासिल लगा 1 बार 14 1 15, तो 15,200 रुपये। 15,200 रुपये देखो ऑप्शन में कहीं पर है 15,200 रुपये कहीं पर दिया होगा, देखो 15,200 रुपये सही आंसर आ गया जी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख लो। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे। अगले क्वेश्चन में क्या कहा है, कहा कि एक व्यक्ति साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष, ठीक है माना ना, के लिए जो ना कुछ राशि उधार लेता है, यदि मूलधन और कुल ब्याज का अनुपात कितना हो 5:1 हो। मतलब कि मूलधन तो 5 है और ब्याज कितना है 1। फॉर्मूले में रख दो, आई का मान 1, मूलधन कितना है यहाँ पर 5 है, और जो दर दे रखी है हमें निकालनी है, समय कितना दे रखा है यहाँ पर 4 वर्ष, और बटे में कितना दे रखा है हमें यहाँ पर 100। तो हम क्या करेंगे इसे, तो कितना होगा 4 पंजे 20, तो ये हो गया 20 आर बराबर कितना आ गया 100 के, और जब 20 आर बराबर 100 के, तो 1 बराबर कितने के, तो आर बराबर कितना आ गया 5% आ गया, ठीक है। क्या आ गया 5% आ गया। चेक कर लेंगे कहीं पर आंसर दिया हुआ 5%, ए आंसर आ गया, ठीक है ना। किसी को कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर क्या कहा इसमें, यहाँ पर देखो कहा कि एक राशि पर 25% प्रति वर्ष 12 महीने का साधारण ब्याज 935 रुपये है, तो राशि का मान क्या होगा, मतलब कि मूलधन। तो यहाँ पर देखो मूलधन हमें जो ना आई का मान दे रखा कितना 935 रुपये, और बराबर मूलधन हमें नहीं पता, दर दे रखी हमें कितनी 25%, बहुत हाई दे रखी है, और 12 महीने, तो 12 महीने को 1 वर्ष भी लिख सकते हो ना आप भाई, 12 महीने को 1 वर्ष भी तो लिख सकते हो, और बटे में कितना हमारा 100, ठीक है नहीं। तो यहाँ पर देखो इससे कितनी बार ये 25 चौका 100, 4 की क्रॉस गुना कर दो। जब आप 4 की क्रॉस करोगे 5 चौक 20 हासिल लगे कितने 2, और 4 तिया 12 12 2 14 हासिल लगे कितना 1, और 9 चौक 36 और 1 37। तो भैया 3740 रुपये देखना कहीं पर है, 3740 रुपये कहीं पर दिया हुआ 3740, ये आंसर आ गया जी। किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन देख लो जी, ठीक है ना। एक एक क्वेश्चन कराऊंगा मैं आप लोगों को,
ठीक है ना, एक एक क्वेश्चन। देखो आगे कहा है कि एक राशि पर 5% प्रति वर्ष की दर से 6 महीने का साधारण ब्याज 65 रुपये 50 पैसे है, तो राशि का मान कितना होगा। देखो जी 6 महीने का कहा उसने, चलो जी बहुत बढ़िया, लेकिन ब्याज कितना दे रखा हमें उसने 65 रुपये 50 पैसे। तो मूलधन बुझराना, तो एम का मान हमें बताना है, दर कितनी दे रखी हमें 5%, और समय दे रखा उसका कितना 1/2 कर लो, क्योंकि 6 महीने को आधा लिख सकते हैं ना हम, तो लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पर देखो, जब इसका हम पॉइंट हटा देंगे तो नीचे कितना आ जाएगा 100, इस 0 से तो ये 0, और 5 दूनी कितना हो गया 10, 2 दूनी 4, 4 की क्रॉस गुना कर दो जी, हम किस में कर देंगे 655 गुना 4। जब आप इसमें गुना कर दोगे तो हमारा कितना आ जाएगा, ये गुना करके है तो गुना करके आएगा 4 पंजे 20 की 0, यहाँ से लगे इतने 2, 4 पंजे 20 और 2, 20 और 2 22, यहाँ से लगे 2, 6 चौक 24, 24 से 24 और 2 26। देखो भैया 26-20 कहीं है, 26-20 बी आंसर आ गया, बी आंसर आ गया जी। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर वीडियो समझ में आ रही है तो भैया इससे जो है ना शेयर कर देना, और जिस बच्चे ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, और जो है ना वीडियो को लास्ट तक देखे, वीडियो को लास्ट तक देखना है आप लोगों को। चलो जी अगला क्वेश्चन देख लेंगे। यहाँ पर हम देखो, यहाँ पर क्या कहा है, कहा कि एक राशि साधारण ब्याज पर 25% की वार्षिक दर से 4 वर्ष में 8800 रुपये हो जाती है, तो वह राशि कितनी है। देखो 8800 रुपये हो रही है, तो 8800 रुपये हो जाती है, तो ये तो हो गया हमारा आई का मान। मूलधन हमें नहीं पता, तो दर कितनी है 25, समय कितना हो गया उसका 4 वर्ष, और बटे में कितना हो गया हमारा 100। अब यहाँ पर एक बात बताओ, जब ये ऊपर 25 चौका 100 हो गया, 100 से 100 कट गया, तो इसका मतलब क्या है कि आपका कि 8800 रुपये आ गया, नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। जब इधर पूरा मान कट जाए तो m का मान जो है ना हमेशा आधा आता है। कितना आता है, आधा, जस्ट उसका आधा, तो कितना आएगा हमारा 4400 रुपये। ठीक है ना, कितना आ जाएगा 4400 रुपये, ये नहीं होगा आंसर, ठीक है ना, क्योंकि 88 रुपये तो उसका हो गया। अब क्या है यहाँ पर जो ना m का मान 8800 रुपये थोड़ी ना होगा भाई, 8800 रुपये जब होगा तो इतना तो वैसे ही हो रहा, तो ज़्यादा होगा ना, तो इसका जस्ट आधा कर देते हैं, कितना आ जाता है यहाँ पर ए आंसर। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखो। यहाँ पर क्या कहा है, सभी देखेंगे इसमें, कहा कि ए ने 31 दिसंबर 2011 को अपने मित्र बी से मिलकर 2000 रुपये की राशि इस शर्त पर उधार ली कि वह 1 वर्ष के बाद जो इसे 8% साधारण ब्याज के साथ लौटा देगा, किंतु वह 1 जुलाई 2012, तो 1 दिसंबर मतलब कि 6 महीने हो गए पूरे, तो को ही धन राशि लौटा देने की स्थिति में आ जाता है, तो उसे जो ना बी को कितनी धन राशि लौटानी होगी। देखो भैया, जब यहाँ पे 31 दिसंबर को उसने दिया, तो 31 दिसंबर का आप टाइम लगा लोगे, नहीं तो 31 दिसंबर का आप टाइम छोड़ दोगे, नहीं तो जिस दिन उसने लौटाए हैं उस दिन का मत लगाओ, इधर का लगा रहे हो तो इसे मत लगाओ, इसे लगा रहे हो तो इसे मत लगाओ। ठीक है ना, तो दोनों में से एक लगेगा यहाँ पर, तो दोनों में से जो ना एक लगता है, तो आधा 6 महीने हो गए ना, तो हमें तो आई का मान बताना है। तो आई बराबर मूलधन कितना था उसका 2000 रुपये, कितना था मूलधन 2000 रुपये, दर क्या थी उसकी भैया, दर थी उसकी 8%, समय कितना हो गया 1/2, तो बटे में कितना हो गया 200 हो गया ना, बटे में 200 हो गया। तो आप लोग इसे डिवाइड कर दो, 2 0 से 2 0 ये ख़त्म, और इससे कितनी बार ये भैया 4 बार, 4 दूनी 8, कितना आ गया 80 रुपये, 80 रुपये ब्याज मिल गया जी उससे। तो उसका जो है ना वापसी जब करेगा उसे बोलेंगे हम मिश्र धन, क्या बोलेंगे उसे हम मिश्र धन बोलेंगे। तो मिश्र धन बोलेंगे तो मूलधन कितना था हमारा 2000 रुपये, और जो ना ब्याज कितना मिला 80 रुपये, तो हमारा टोटल जो हो गया कितना 2080 रुपये हो गया जी, कितना हो गया 2080 रुपये आ गया। देखो 2080 रुपये कहीं पर है, ये रहा बी आंसर। ठीक है जी, 16 क्वेश्चन हो गए हमारे। 17वां क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। 17वां क्वेश्चन देखो, 17वें क्वेश्चन में क्या कहा है कि 640 रुपये के मूलधन को 2.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 768 रुपये का मिश्रधन बनने पर कितना समय लगा। तो भैया 640, यहाँ पर एक काम करो, 768 में से 640 को घटा दो, कितना आ गया 8, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1, आई का मान आ गया। आई का मान कितना आ गया 128 रुपये, आई का मान 128 रुपये, मूलधन कितना 640 रुपये, दर कितनी है उसकी 2.5 मतलब 5/2, 5/2 समय बुझ रहा हो,
तो नीचे जो ना 200 कर लो आप, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो 2.5 है ना, तो वो 2.5 है। तो आप एक काम करो, इस 0 से तो ये 0 कट गई, 64 दूनी 128, और भैया यहाँ से कितनी बार है, 4 बार, और 4 दूनी 8, तो टी का मान आ गया 8 वर्ष। कितना आ गया भैया, 8 वर्ष आ गया। टी का मान कितना आ गया, 8 वर्ष। ठीक है जी, कोई दिक्कत किसी को? चलो जी आगे चलते हैं, किसी को कोई दिक्कत? ये मिश्र धन था हमारा, इसमें मूलधन जुड़ा हुआ था, ठीक है ना, इसे धमकाइए भैया आगे को ले जाइए सर। देखो यहाँ पर देखेंगे इसमें क्या कहा है, इसमें देखो कहा कि यदि 1000 रुपये का 12.5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज 2 वर्ष के लिए जो निवेश किया गया है तो मिश्र धन कितना होगा। तो मिश्र धन निकालने के लिए पहले हमें आई का मान निकालना पड़ेगा ना। तो मूलधन कितना हमारा 1000 रुपये, दर कितना है, समय है 2, और जहाँ पे जो ना दर कितनी है 25/2, मतलब 25/200 कर लेंगे, इसे हम कर लेंगे जी। अब यहाँ पर देखो क्या कटेगा, ये 2 0 से तो 2 0 कट गई, इस 2 से ये 2 कट गया, तो कितना आ गया 250 रुपये। कितना आ गया भैया हमारा 250 रुपये आ गया। तो 250 रुपये हमारा आ गया आर, तो आई का आ गया। तो मिश्र ने पूछा है हमसे क्या मिश्र धन, तो मिश्र धन तो आप लोगों को पता है कि मिश्र धन में जो है ना तो मूलधन प्लस का क्या होता है, ब्याज। क्या होता है, प्लस का ब्याज होता है। ठीक है जी, तो मूलधन प्लस का ब्याज हो गया। अब यहाँ पर देखो आप लोग सभी, आप लोग देखेंगे तो मूलधन हमारा कितना था भैया, यहाँ पर 1000 रुपये, 1000 रुपये, और जो ब्याज आया कितना 250 रुपये, तो टोटल जो है कितना बन गया 1250 रुपये, जो है ना इसका क्या बन गया हमारा, वो बन गया हमारा क्या, मिश्र धन। ठीक है नहीं, 1250 रुपये बी आंसर आ गया। ठीक है ना, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखो जी, अगले क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा, इसमें कहा कि रमेश ने 13% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से 12,000 रुपये उधार लिए। रमेश द्वारा चुकता करने के लिए 5 वर्ष में जो है ना कितनी राशि भुगतान करनी होगी। बहुत बढ़िया, देखो यहाँ पर जो है ना उधार लिए, तो ये तो मूलधन हो गया ना हमारा। तो ये जब मूलधन हमारा मूलधन हो गया, तो आप लोग एक बार बताओ, आई का मान निकालना पड़ेगा ना पहले हमें। तो आई का मान जब हम निकालेंगे तो मूलधन कितना है, 12,000 रुपये। ठीक है जी, और दर कितनी है उसकी 13, समय कितना उसका 5, और बटे में कितना आ गया हमारा 100। ठीक है जी, तो ये आ गया हमारा, यहाँ से 2 0 से 2 0 कट गई, तो ये बन गया आई बराबर 13 पंजे 65, तो 120, और गुना में कितना 65। तो आप जब इनकी गुना करोगे तो कितना आएगा, 12 पंजे 60 की 6 हासिल लगे कितने 6, और 12 12 छंग 72, 72 72 72 72 और 6 78, 7800 रुपये आ गया। उसने पूछा क्या है कि कितना भुगतान करना होगा। तो भैया इसका मिश्र धन बताना, हमें क्या बताना, मिश्र धन। तो मिश्र धन अब बार बार थोड़ी ना लिखूंगा कि मूलधन प्लस का ब्याज, बस मूलधन कितना 12,000 रुपये, 12,000 प्लस का 7800 रुपये, ये हो गया। तो कितना हो गया भैया, ये हो गया हमारा 19,800, 19,800 रुपये आ गया। किसी को कोई दिक्कत, कोई दिक्कत? तो कितने हो गए, 19 क्वेश्चन हो गए। इसका आंसर जो हमारा ये आ गया हमारा, यहाँ पर जो ना सी आंसर आ गया। 19 क्वेश्चन हो गए, लगभग जो ना रात के 11 बज गए होंगे, तो पूरे ही क्वेश्चन करा तो 3 क्वेश्चन रह गए हैं। ठीक है ना, तो जो 11 के आसपास हो रहा है रात का जो है ना, तो 3 क्वेश्चन रह गए, चलो करा दो, लेकिन वैसे इतने ही होते हैं, तो फिर भी चलो मैं करा ही देता हूँ ये वाले क्वेश्चन। देखो जी यहाँ पर जो है ना इसमें क्या कहा है, सभी देखेंगे 20वें क्वेश्चन को। 20वें क्वेश्चन में यहाँ पर कहा है कि एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 500 रुपये की राशि 2 वर्ष में 600 रुपये हो जाती है। पहले यहाँ पर सोल्व करो, आर का मान निकाल लो। तो यहाँ पर जो ना 500 रुपये से 600 रुपये हुए, तो ब्याज हो गया हमारा 100 रुपये, मूलधन हो गया हमारा 500 रुपये, आर का मान हमें निकालना है, समय कितना हो गया 2, और बटे में कितना भैया हमारा 100। ठीक है भैया जी, अब एक बात बताओ, यहाँ पर 2 0 से 2 0 कट गई, तो आर बराबर जो है ना हमारा कितना आ गया, 5 दूनी 10, मतलब कि 10, तो 10 आ गया। कितना आ गया, 10% आ गया। लेकिन उसने कहा क्या, यदि ब्याज की दर को आधा कर दिया जाए, तो आधा अगर कर दें तो आधा कर देंगे तो 5% रह जाएगा ना। आर का मान आधा कर दिया तो 5% रह गया। आधा कर दिया जाए तो 500 रुपये की 2 वर्ष में जो है ना कितना ब्याज होगा। तो आई का मान निकालना है, तो आई बराबर जो है ना, तो आई बराबर, बेटा जाओ अंदर जाओ, तो आई बराबर जो है ना यहाँ पर देखो, तो हमें जो है ना मूलधन कितना दिया यहाँ पर 500 रुपये। ठीक है जी, और आर का मान 5 लेंगे ना, समय कितना है इसका, ये वाला 2 वर्ष, और बटे में कितना आ गया हमारा 100।
तो ये तो जो ना भैया फिर से जो ना 2 जीरो से 2 जीरो, 5 पंजे 25 और 25 25 दूनी 5 पंजे 25 25 दूनी 50, तो 50 रुपये आ गया जी इसका आई का मान। लेकिन पूछ क्या रहा वो, पूछ क्या रहा मैं यहाँ पर, अच्छा हाँ ठीक है, तो 550 रुपये आ जाएगा, 550 आ गया क्योंकि 500 रुपये इसमें हम जोड़ देंगे। तो मिश्र धन क्या आ जाएगा, ये हमारा मिश्र धन आ जाएगा कितना, 500 रुपये में जोड़ देंगे ना हम, 500 रुपये में 50 रुपये जोड़ दो तो कितना आ गया भैया, 550 रुपये आ गया जी इसका आंसर। ठीक है ना, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 20 हो गए। तो चलो जी इसके 2 क्वेश्चन हो रहे हैं इसमें, तो इन्हें सेव कर दूँ ज़रा, मैं इन्हें सेव कर दूँ मैं, तो आप लोग जो है ना वीडियो को शेयर कर देंगे। अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो भैया मुझे बता देना, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो 30-31 मिनट हो गए, 30-31 मिनट में आप लोगों के 20 क्वेश्चन हो गए और 2 क्वेश्चन रह गए। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देख लो जी यहाँ पर। तो यहाँ पर इसमें क्या कहा है देखेंगे, सभी कहा कि किसी राशि पर 7% वार्षिक दर से 5 वर्ष के लिए जो ना साधारण ब्याज 700 रुपये, तो मूलधन क्या होगा। तो मूलधन निकालने के लिए सबसे पहले जो ना आई का मान दिया हमें 700 रुपये, एम का मान हमें निकालना है, दर कितनी है 7% है, लेकिन इसका समय दे रखा है यहाँ पर 5 वर्ष, और बटे में कितना हो गया हमारा यहाँ पर 100। तो आप लोग एक बात बताओ, बिल्कुल सिंपल, यहाँ से गया ये कितनी बार, 20 बार, और यहाँ से गया कितनी बार, ये 100 बार, और क्रॉस गुना कर दोगे तो m बराबर 2000 रुपये नहीं आ जाएगा क्या, या m बराबर 2000 रुपये आ जाएगा। देखो बच्चों यहाँ पर जो है एक एक सवाल मैंने जो है एक एक सवाल आप लोगों को कराया, और एक एक ही सवाल मैं आप लोगों को कराऊंगा, ठीक है ना, चाहे वो आसान हो चाहे हार्ड हो, ठीक है ना। अभी तक तो कोई हार्ड सवाल आया नहीं है, सारे सिंपल ही हैं, तुम लोग आराम से कर सकते थे, ठीक है ना। तो 2000 देखो कहीं पर दिया हुआ है, ये रहा सी आंसर, ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन देखो, इसमें क्या कहा है यहाँ पर, ये बहुत अच्छा सवाल है, गजब का सवाल है बच्चों, गजब का, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखेंगे, इसमें कहा कि साधारण ब्याज पर किसी वार्षिक दर पर प्रतिशत 4300 रुपये की एक राशि 2 वर्ष में बढ़कर जो ना 4644 रुपये। तो यहाँ पर पहला ब्याज देख लो कितना बन गया भैया, तो ब्याज देख लो यहाँ पर कितना बन गया, तो यहाँ पर 4 4, यहाँ पर 3, यहाँ पर 3 4 4 3, 344 रुपये आएगा क्या, 344 रुपये, हाँ जी 344 रुपये आ गया। तो मूलधन ये होगा, दर ये हो गया। तो यहाँ पर पहले क्या निकाल लेंगे हम, इसकी दर निकाल लो भैया, इसकी दर, तो इसकी दर निकाल लो आप लोग। तो आय का मान कितना होगा 344 रुपये, और यहाँ पर मूलधन कितना हो गया हमारा 4300 रुपये, ठीक है जी। और इसका जो है ना दर हमें निकालनी है, समय कितना हो गया इसका 2 वर्ष, और बटे में कितना हमारा 100, ठीक है जी 100 आ गया। तो यहाँ से जब आप इसे डिवाइड करोगे 2 जीरो से, तो 2 जीरो ये कट गई, और जो ना R बराबर 344 बटे कितना हो गया 2 तिया 6 और 4 दूनी 8, तो 86 से ये कितनी बार कटेगा, यहाँ पर जो ना शायद ये 4 बार कट जाएगा। तो कितना आ गया हमारा R का मान आ गया 4%। लेकिन फिर उसने कहा कि कौन सी राशि साधारण ब्याज द्वारा उसी दर पर 5 वर्ष से बढ़कर जो ना 10,104 रुपये हो जाएगी। जी बहुत बढ़िया, जी बहुत बढ़िया। आई का मान दे दिया इस बार, तो उसने क्या दे दिया, आई का मान जो दे दिया 10,000 कितना 104 रुपये, 10,004 रुपये। और मूलधन हमें बताना है किस दर पर, 4% की दर पर, समय कितना है उसी दर पर, कहा ना समय कितना 5 वर्ष, ठीक है ना। और बटे में कितना आ गया 100, ठीक है भाई। तो बटे में 100। अब तुम जब इसकी कटिंग करोगे, कटिंग करने के बाद जो है ना हमारा, तो यहाँ पर देखो जब इसे इतने को सॉल्व कर लो, पहले आप इतने को सॉल्व करोगे तो यहाँ पर कितना आएगा, जब आप इसे कितना आ जाएगा, ये 100 ये आ जाएगा हमारा 100 मतलब कि 20 ये आ जाएगा 20 M बटे कितना आ गया 100। तो कहने का मतलब क्या कि 100 रुपये पे ब्याज मिला कितना हमारा 20 रुपये। तो 100 रुपये पे ब्याज मिला कितना हमारा 20 रुपये। तो जब हमसे हम M का मान निकालेंगे तो क्या करेंगे, 10,104 और गुना में कितना 100 और बटे में कितना आ जाएगा हमारा यहाँ पर 120, क्योंकि ये ब्याज मिल रहा हमारा, ठीक है जी। अब यहाँ पर देखो इस जीरो मतलब कि 20 से कितनी बार 5 बार, और 20 से कितनी बार ये 6 बार। अब 6 की गुना इसमें 6 से भाग कर दो, तो 6 से जब आप इसे भाग करोगे तो कितना आएगा, 6 कन 6 4 बच गया, 6 6 6 छंग 36 कितना बच गया यहाँ पर 5 बच गया, और 6 से 6 48 2 और 6 चौक 24। तो भैया यहाँ पर जो ना हम
इसकी गुना कर देंगे तो m बराबर हमारा कितना आ जाएगा, ये 5 5 चौक 20 की 0, हाथ से लगे 2 और 8 पंजे 40 और 2 42, हाथ से लगे कितने 4 और 8 छंग कितना होगा 6 पंजे 30, 30 और 4 34, हाथ से लगे कितने 3 और कितना होगा 5 और 3 8, तो 8420 रुपये आ गया भैया जी, देख लो। तो 8420 रुपये इसका आंसर आ गया, 8420 रुपये इसका आंसर आ गया सी। ठीक है ना। तो इतनी PDF में जो है ना आज हमारे जो है ना क्वेश्चन कितने थे, वो 22 क्वेश्चन थे। तो अगर आप लोगों को जो है ना हमारी क्लास अच्छी लगी हो या हमारी ट्रिक आपको अच्छी लगी हो या पढ़ाया हुआ अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ऐसे ही वीडियो जो है ना आपको कल फिर मिल जाएगी 20-22 क्वेश्चनों की। ठीक है ना। तो सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत बच्चों।